हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के उन प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे गए। ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हों और सबसे आसान तरीका बताऊंगा प्रश्नों को सॉल्व करने का। और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक आपको दोस्तों श्रृंखला दी जा रही है, इसमें पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर AN है, यहाँ पर DQ है, यहाँ पर GT है और यहाँ पर JW है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको नंबरिंग कर लेता हूँ। A कितने पर आता है, 1 पर। N आता है दोस्तों आपका 14 पर। ठीक है, इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी प्रश्न को सॉल्व करने में। D कितने पर आता है, 4 पर। Q आता है दोस्तों आपका 17 पर। ठीक है, G की मैं बात करूँ, G आता है 7 पर। और T की मैं बात करूं, T आता है 20 पर। और J की अगर बात करें, J 10 पर आता है। W की मैं बात करूं, W आता है दोस्तों 23 पर। अब देखिए रिलेशन कैसे बनाऊंगा, मैं यहां पर पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊंगा। ठीक है, पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊंगा। पहले पर 1 है, 1 से कितना हो रहा है, 4, कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। फिर पहली संख्या का रिलेशन मैं पहली से बनाऊंगा। यहाँ पर 4 से हो रहा है 7, क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 3 हो रहा है। सिंपल बात। फिर पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊंगा, 7 से 10 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 3। तो क्या हो रहा है दोस्तों, पहली संख्या का रिलेशन हम पहली संख्या से बना रहा है तो सभी में +3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, प्लस का 3। तो 10 में मैं 3 जोड़ूंगा, कितना होगा, 13। और 13 नंबर पर दोस्तों क्या आता है, आपको मालूम है M आता है। तो पहला अक्षर हमको पता चल गया M है। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाएंगे। दूसरी संख्या यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 17। तो 14 से 17 हो रही है, क्या हो रहा है दोस्तों, +3। 17 से हो रही है 20, क्या हो रहा है, +3। 20 से हो रही है 23, क्या हो रहा है, +3। सभी में +3 हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, +3। 23 में +3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 26। 26 पे क्या आता है, आप कहेंगे सर Z आता है। तो आपको आपका आंसर मिल गया MZ। किस ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए MZ C ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ प्रश्न को सॉल्व करने का, कभी भी गलती नहीं होगी। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 1 गुने 2 गुने 4 बराबर 212 तथा 5 गुने 6 गुने 8 बराबर 654 हो तो 3 गुने 7 गुने 2 बराबर क्या होगा। देखिए समझिए प्रश्न को, प्रश्न में हो क्या रहा है ये चीज़ अच्छे से समझिए। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले कंडीशन है 1 गुने 2 गुने 4 बराबर कितना, 212, ये दे रखा है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मतलब जो पहले संख्या दे रखी है उसे कहाँ लिखा गया है, बाद में। और जो बाद वाली संख्या है उसे क्या लिखा गया है, पहले। इतना बात आपकी समझ में आ गया। और जो तीसरी संख्या है 4, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो ये 2 यहाँ पर लिख रखा है। डिवाइड करने के बाद तीसरी संख्या को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 बार किया, 2 यहाँ लिख दिया। वही रिलेशन अब मैं यहाँ पर बना के देखता हूँ। 5 गुने 6 गुने 8 बराबर कितना, 6 5 4। यहाँ पर पहली संख्या कहाँ लिखी गई थी, बीच में। तो यहाँ पर भी देखिए पहली संख्या बीच में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ दूसरी संख्या पहले लिखी गई थी तो यहाँ भी देखेंगे दूसरी संख्या पहले है। और तीसरी संख्या को क्या किया था, 2 से डिवाइड करके लिखा गया। तो मैं 8 को 2 से डिवाइड करके लिखूँगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो रिलेशन पहले में बना था वही रिलेशन दूसरे में बन गया। तो तीसरे में भी वही रिलेशन अब बनेगा। देखिए 3 गुने 7 गुने 2 बराबर क्या। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे है वो पहले लिखा जाएगा तो मैं दूसरे नंबर वाले को पहले लिख दूँ 7 को। ठीक है, जो पहले नंबर है वो बीच में लिखा जाएगा दूसरे नंबर पर, तो पहले नंबर वाला मैं दूसरे नंबर पर लिख देता हूँ। यहाँ क्या दे रखा है, 3, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। ठीक है, और जो तीसरा नंबर है उसे 2 से डिवाइड करके लिखेंगे। तो मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँगा, एक बार जाएगा तो मैं यहाँ 1 लिखूँगा। तो 731 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। 731 दे रखा है C ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। किसी भी प्रश्न का ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी की प्रैक्टिस खुद से करके देखिए एक बार। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। देखिए चाहे मूवमेंट शब्द हो चाहे कोई और शब्द हो,
अगर इस तरह का पूछा जाए प्रश्न कि कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप उस अक्षर गिनिए कि कितने अक्षर हैं उस शब्द में। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं दोस्तों? 6 हैं, तो इसे हम लिखेंगे फैक्टोरियल 6। चाहे कोई सा भी शब्द दे दे दोस्तों, कोई सा भी शब्द दे दे, उसे आप कहे कि कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, सबसे पहले उस शब्द में गिनिए कितने अक्षर है। 6 हैं तो फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। एम यहाँ पर देखेंगे 2 बार रिपीट हुआ है और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है। एम हुआ है 2 बार, 2 बार हुआ है दोस्तों, तो फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए यहाँ पर। क्लियर इतनी बात। अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 6 का मतलब है कि 6 से मल्टीप्लाई करके 1 तक जाना है। 6 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाना है। अब 2 गुने 1 से 2 गुने 1 यहाँ पर कट गया, इनका मल्टीप्लाई करो। 6 5 30, 30 का मल्टीप्लाई 4 से 120, 120 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं? 360 तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि संडे बराबर 18, मॉनसून बराबर 21, ईयर बराबर 12, तो थर्सडे बराबर क्या होगा? तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों आप क्या करते हैं कि एस कितने पर आता है, यू कितने पर आता है, सभी को नंबरिंग करते हैं। तो बिल्कुल नंबरिंग मत कीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या करिए, सभी को काउंट कीजिए कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। रिलेशन कितने से? 18 से। तो 6 से 18 पे आप कैसे पहुँच सकते हैं? अगर आप 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तब आपको 18 मिलेगा। ठीक है, सभी को आपने काउंट किया, कितने शब्द हैं? 6। 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 18 मिल गया। यहाँ भी सबको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्त, यहाँ भी 3 से कर दो, 7 3 का 21 हो जाएगा। आपका रिलेशन 21 से बन गया। यहाँ 18 से भी बन गया, यहाँ 21 से भी बन गया। यहाँ पर भी बनाइए, कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी क्या करेंगे? 3 से कर दीजिए, 4 3 का कितना हो जाएगा? 12। यहाँ आपको 12 दे रखा, तो तीनों में दोस्तों सेम रिलेशन बना है, वही रिलेशन यहाँ बन जाएगा। गिनिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है दोस्तों। सभी में 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से कर देंगे। 8 3 का कितना हो जाएगा? 24। आपके प्रश्न का आंसर आ गया 24। डी ऑप्शन में 24 दे रखा है। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर का प्रश्न है। आप देखेंगे मिसिंग नंबर कहाँ दिया गया? यहाँ पर बाद में। तो ये बाद वाली संख्या कैसी आई, ये वाली कैसे आई, उसी तरीके से ये वाली संख्या आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये 12 कैसे आया। तो इन 3 संख्याओं में ये 12 कैसे आया? 12 किन संख्याओं से आप बनाएंगे? 2 से और 4 से बनाएंगे आप। ठीक है, अगर आप क्या करें, 2 और 4 दोनों को प्लस कर दें। 2 और 4 दोनों को प्लस किया, कितना हो गया? 6। आपको चाहिए 12। अगर आप 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपको सीधा 12 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर प्लस किया है तो यहाँ पर भी आप कीजिए प्लस। 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 2 से कर दो। 12 दूनी का कितना हो जाएगा? 24। यहाँ आपको 24 दे रखा है। उसी तरीके से दोस्तों ये मिसिंग नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस। 6 और 12 कितना हो जाएगा? 18। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से किया, तो आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूनी का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये मिसिंग नंबर आपका मिल गया 36। 36 दे रखा है दोस्तों बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 + 10 = 06, 20 + 20 = 12, 30 + 30 = 12, तो 0 + 0 बराबर क्या? बहुत ही कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। अगर आप एक बार खुद से करके देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा गया होगा, प्रश्नों को देखकर दिमाग चकरा गया होगा। लेकिन जो लोग खुद से करना चाहते हैं एक बार खुद से करके देख लीजिए। अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, बाद में हमारा सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश किया करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। 10 + 10 6 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 10 दे रखा है, तो मैं इस 10 को क्या करूँ, इसकी स्पेलिंग लिखूँ। 10 को मैं कैसे लिखूँगा? 10 लिखूँगा। क्या लिखेंगे? 10 को हम 10। यहाँ भी 10 को हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ठीक है,
तो 10 में कितने स्पेलिंग आई हैं दोस्तों? 1 2 3, कितनी आई हैं? 3। यहाँ भी कितनी है? 3। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों बनना है। आई बात दोस्तों समझ में? यहाँ मैंने 10 लिखा, यहाँ भी 10 लिखा। 10 में कितने हैं? 1 2 3, इसमें भी 3, 3 और 3 6। अब यहाँ पर है दोस्तों 20, यहाँ पर है 20, तो मैं 20 को इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 20 को मैं इधर लिख देता हूँ। 20 को इस तरीके से लिखा जाएगा 20, ठीक है। 20 कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने आएंगे? मैं 20 लिखूंगा तो 6, यहाँ पर 20 लिखूंगा तो 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 नहीं हो जाएगा? जिस तरीके से यहाँ 10 का 3 था, यहाँ भी 10 का 3, 3 और 3 6, उसी तरीके से यहाँ 20 का 12 6, यहाँ भी 20 का 6, 6 और 6 12, उसी तरीके से 30 का लिख के देख लीजिए। यहाँ मैं 30 का लिख के दिखा देता हूँ, THIRTY, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 30 का कितना हो जाएगा? 6, प्लस यहाँ भी 30 का 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 नहीं हो जाएगा? 0 का लिख के देख लीजिए, 0 का स्पेलिंग लिखेंगे 0, इस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों 0, ठीक है। 1 2 3 4, इस 0 का दोस्तों 4 बनेगा, इस 0 का भी 4 बनेगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 नहीं हो जाएगा? बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा? 8 देखिए किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में कह देंगे सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार हमको बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 + 9 = 30, 2 + 7 = 45, 3 + 5 बराबर यहाँ पर क्या आएगा? ये आपसे पूछा गया है। देखिए 1 + 9 से आपको 30 बनाना है, तो मैं 1 और 9 दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा? 10। दोनों को जोड़ने पर 10 मिलेगा, हमको चाहिए 30। तो 10 से 30 पर कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो आप 30 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या कर, मैंने देखिए इन दोनों को यहाँ पर जोड़ा था, 10 आया था। मैं यहाँ पर भी जो दोनों को जोड़ूँ, 2 और 7 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9। 9 से मुझे कितने पर पहुँचना है? 45 पर। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप कहेंगे 9 × 5 = 45 होता है, 9 का मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, जब आप 45 पर पहुँचेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हिंट मिलेगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 5 से हुआ, आगे कितने से होगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। 3 और 5 को मैं जोड़ूंगा 8। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया था 3 से, यहाँ किया 5 से, तो यहाँ कितने से करेंगे? आप देखेंगे यहाँ पर ऑड नंबर चल रहा है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इस तरीके से। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? हम 7 से करेंगे। 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे 56 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 56 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा है, जितने भी आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके भाई हैं, दोस्त हैं, सभी के पास शेयर करिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। सभी को एग्ज़ाम देना है, तो हो सकता है किसी ना किसी के एग्ज़ाम में प्रश्न फंस जाए। तो सभी की हेल्प कीजिए, सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि रेगुलर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।